जंगला च पैदा कर देवे मच्छी रोटी मेरे ते नहीं होन देता कदे कड़ी औखी अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरी जरूरत च मेरा सारदा हालेलुया 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 मूसा जी बनाया जिन्हें पानियां छोड़ा मेरे लिए पहाड़ा नो हटाना जानदा। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़काया हुआ पाया पर भीतर जाकर प्रभु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुत थकी हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते?
आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। अवश्य है कि मेरा इस पृथ्वी पर आना, पैदा होना, गाड़ा जाना, मारा जाना और एक दिन मुर्दों में से जी उठना, ये होगा। और कई जो चेले, उनके दिमाग में एक विचार होगा, एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जी सकता है। आज तक तो हमने देखा नहीं कभी, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कभी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री में रहे, किस में रहे? मिनिस्ट्री में रहे। किस में रहे वो? जैसे जैसे वो प्रभु यीशु के साथ मिनिस्ट्री में, सेवकाई में चलते रहे, उनके दिमाग की जो क्वेश्चंस थे, जो प्रश्न थे, उनका आंसर उनको मिलता गया। क्या हुआ पता आपको? क्या हुआ? सबसे पहला आश्चर्य काम क्या किया यीशु मसीह? काना गलील में जो दाखरस था, जो अंगूरों का रस था, वो खत्म हो चुका। आप सोचिए, आपके घर में शादी है और खाने की चीजें जो है वो खत्म हो चुकी, कैसा लगेगा? और अभी बारात आई है, यह बारात खाना खा रही है और खाने की चीजें क्या हो गई हैं? कैसा लगेगा? या फिर आपने सब कुछ इंतजाम कर लिया, लेकिन जो बनाने वाला है वो ही आया नहीं है, उसने जवाब दे दिया आपको, कैसा लगेगा? एकदम से सब कुछ उबड़ खाबड़ हो जाएगा। आपको पता है, एक बार एक जगह पर एक किसान था और किसान ने अपनी बेटी की शादी रख दी और कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जो फसल है वो जल गई। किसी ने आग लगा दी, या फिर जब कई बार तारों में स्पार्किंग होती है उसकी आग से, है ना, वो फसल क्या हो गई? जल गई। अब उसके दिमाग में बड़ी चिंता थी कि मेरी बेटी की शादी है, फसल अच्छी होगी, पैसे आएंगे, वो अपनी बेटी की शादी में मैं लगाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी बेवकूफी एक रही कि उसने किसी से बात नहीं की और क्या हुआ? चुपचाप से जाके फांसी लगा ली, मर गया। क्या है ये? है ना, वो सोच, वो उस चीज में, है ना, जहां पर उसको पता था कि अब मेरी बेइज्जती होगी, है ना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि उसने किसी से बात नहीं की, उसको बात करनी चाहिए, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी आपके जीवन में कुछ उलझन आ जाए, आपको हमेशा शेयर करना है किसी ने, चाहे वो आपकी सहेली है। हाँ, आप प्रभु में अगर मजबूत हैं तो आपको अपने पास्टर से उस बात को शेयर करना, चाहे वो कैसी भी। आपको अपने बड़े अगुओं से शेयर करना है। आपको चर्च में जो बड़े अगुवे जो प्रार्थना का जीवन है, जिनका जो प्रभु में है, जैसे उन लोगों से आपको शेयर करनी है बात, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, क्या है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि जब ऐसा कुछ होता है तो एक इंसान किस हद तक अपने जीवन को खत्म करने के लिए सोच सकता है। वो इसलिए कि अब मेरी बेटी की शादी रखी गई, अब कैसे होगी, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। बड़ा पहले तो फसल जितनी उगाई थी उसका कर्जा था, फिर वो भी खत्म हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, कर्जा वैसे सिर पे और बेटी की शादी है, अब कुछ फायदा नहीं है जीवन का। ऐसा नहीं है, हर एक बात का हल है। आपको बता रहा हूं, जब हम दुख में थे, बोझ में थे, उस समय एक है जिसने स्वर्ग को छोड़ दिया आपके और मेरे लिए। किसने छोड़ा? यीशु। जो स्वर्ग छोड़कर, जो उस सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आ गया आपके और मेरे पापों के लिए, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़कर आ गया ताकि आप जीवन पाए, ताकि आप उस बंधुआई से, ताकि आप उस गुलामी से आजाद हो जाए। वो इसलिए आया।
बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ वरन बहुतायत का जीवन। यीशु आया, लेकिन उसके आने का मकसद क्या था? ताकि जो लोग पाप में जी रहे हैं, जो गुलामी में है, शैतान के जकड़े हुए हैं, शैतान ने उनको बंदी बनाया हुआ है, जो कैप्टिविटी में है, गुलामी में है, वो क्या हो जाए? आजाद हो जाए। हालेलुया। आज आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपकी उलझने चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, किसी से सुलझ नहीं रही हूं, दुनिया के हर कोने में जाकर आपने अपनी उलझनों को रख दिया, लेकिन कोई सुलझा नहीं पाया। लेकिन आपको बता रहा हूं, एक है जो उन उलझनों को सुधार सकता है, उन उलझनों को नया कर सकता है। कैसे? वो जो उलझी हुई चीजें हैं उनको सुलझाकर वो फिर से वैसे नया कर देगा जैसे पहले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिंदा है, वो मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जिंदा है वो। हालेलुया। वो कैसा परमेश्वर है? वो आज भी क्या है? वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे। हालेलुया। इधर ध्यान दे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे लिए, हम सब के लिए एक बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है कि हम सब उस परमेश्वर में जीवित पाए जाते हैं। मैं बता रहा था आपको, वो किसान ने कैसे अपने जीवन को खत्म किया, है ना? लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य काम किया और लिखा है उस अंगूरों के रस को जो खत्म हो चुका था उसको क्या किया? वहां पर बना दिया। वो खत्म हो चुका था। यीशु ने जो सेवक थे उनको बोला क्या करो, इन मटकों को, कितने मटके थे वो? कितने मटके थे? 6 मटके। कितने मटके थे? 6 मटके। कितने थे? इनको क्या भर दो? मुआ मुंह भर दो। पानी से मुआ मुंह, मुंह मतलब ऊपर तक इनको भर दो। क्या वो जब वो पानी लेकर जा रहे थे, जब वो बदल गए? जो सेवक थे जब उस मटकों में जो खाली हो चुके थे उनमें पानी डालने के लिए जा रहे थे, क्या वो बदला? नहीं। उन्होंने देखा ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बनाएगा दाख रस तो कैसे बनता है? अंगूरों से बनता है। अंगूरों का रस तो अंगूरों से आएगा, लेकिन यहाँ पे अंगूर तो है ही नहीं। ये क्या है? ये तो पानी है। ये कैसा बेवकूफ इंसान है? ये बोल रहा है भर दो उसको जाके। चलो भाई, जैसा बोल रहा कर दो, है ना? कई बार जो 3-4 जने होते हैं ना, मान लो 3 बहनें और किसी ने ऐसा सवाल कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया कि आप ये करो, तो एक तो बोलेगी यो बड़ा बेवकूफ, इसको पता नहीं है, हा? दूसरी कहेगी करनो क्या लेना, काम ही तो कर दे कोई, है ना? वो बोला होगा उन्होंने आपस में, कैसा बंदा है ना? रस तो किससे बनता है? अंगूरों से, और ये कह रहा पानी के भर दो। कैसा दिमाग है इसका? जब उन्होंने उठाया, पानी को भरा, तब भी वो बदला नहीं। जब उठाकर ले जा रहे थे ना मटकों की तरफ, तब भी वो बदला नहीं। जब उन्होंने उन मटकों में उड़ेल दिया पानी, तब भी वो नहीं बदला नहीं, पानी था वो। लेकिन जब वो उसमें से निकाल कर उस बोझ के प्रधान को, जो हेड था हलवाइयों का, जब उसके पास लेकर गए और जब उसके सामने किया और जब उसने चखा, तो वो पानी नहीं था उस समय, क्या हो चुका था? वो दाखरस बन चुका। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है और वो मरी हुई चीजों को जिंदा करता है। वो चेले जो यीशु की इस बात पर विचार करते थे कि कैसे एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है, यीशु बोलते हैं मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, ये अवश्य है। और वो सोचते थे, लेकिन अभी पहला आश्चर्य काम देख लिया उन्होंने। क्या देख लिया? पानी को दाखरस में बदल दिया। अब वो जान गया, अब उनके दिमाग की घंटी बज गई। वो सोच रहे, अब बैठ के सोच रहे यार कुछ तो है, कुछ तो है इस व्यक्ति के पास, कुछ तो बात है इसके जीवन में। हालेलुया। ये जो बोलता है वो ऐसे नहीं बोल रहा है, कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ? 12 सालों से एक औरत जो लहू बहने की वाली बीमारी से एक स्त्री ग्रसित थी, 12 साल हो चुके थे, सब कुछ व्यर्थ हो चुका था, पैसा गवा दिया था। वो बोल रही है उसने अपने मन में शायद ये सोचा होगा मैं तो अब मर जाऊंगी। आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी आप सब्जी काट रहे हैं,
सब्जी काटते काटते आपकी उंगली कट जाए, ठीक है, मान लीजिए इतनी उंगली कट गई, मेरी कटी हुई है, जब ये मेरी इतनी उंगली अभी भी निशान है ना, ऐसे लगा था चाकू, मैं सब्जी काट रहा था तो खून नहीं रुका था, और उस समय मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी, मैं अभी क्या करूं, मैं एकदम से नीचे बैठ गया और नीचे लेट गया और ऐसे मैंने अपनी उंगली को काटा। हाँ, आपकी उंगली कट जाए, खून निकलता है, निकलता रहे, कैसा लगेगा? ये औरत कितने सालों से बीमार थी? 12 सालों से। कितने सालों से? 1, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में हमारा दिमाग घूम जाता है। ये 12 सालों से लहू निकल रहा है रेगुलर। सोचिए क्या, 12 सालों से वो लहू बहने का रोग है और वो लहू बह रहा है 12 सालों से। कोई दुनिया में, कोई भी उस जगह पर, उस शहर में, उस गांव में कोई ऐसा, लेकिन एक जगह पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह एक आराधनालय में खड़े होकर जब प्रचार करते हैं और वो बोलते हैं, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं क्या करूं, पापियों को बचाऊं और जो बंदी हैं उनको छुड़ाऊं और जो दुष्टात्मा से ग्रसित है उनको आजाद करो, बीमारों को क्या करूं। ये आया था यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो 12 सालों से बीमार थी स्त्री, उसने अपने मन में विश्वास किया, यदि मैं उसके आंचल ही को, उसके कपड़े को, उसके जो पल्लू है उसको मैं छू लूंगी, क्या बजाऊंगी? वो कार्य जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर करने आया था, उसमें हमारा भी कुछ रोल है। क्यों हुआ? आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह बैठे नहीं रहना पड़ेगा। आप ये सोच के कि हो जाएगा अपने आप, जब अपने सिर पे पड़ेगी ना, अपने आप पढ़ लेगी, जब पेपर आएंगे अपने आप पढ़ लेगी। माँ के, पिता के ऐसे आंसर होते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं ना, वो उस पर ध्यान देते हैं, है ना। बहुत से माँ बाप को देखा मैंने, जब स्कूल से आते हैं ना, सबसे पहले उसको पकड़ते हैं, चल भाई बस्तर चेक करो, क्या मिला काम, फटाफट से होमवर्क देखें। और कहीं कहते हैं चल, हाँ कहाँ गया? वो अभी बाहर गया खेलने, चल जान दे, ठीक है। और मेरा तो दिमाग ही खा जाता, ये नहीं पता पापा कुल्फी ला दे, पापा चॉकलेट ला दे, अच्छा होया चला। ये नहीं पता अभी आप ऐसे जोड़ रहे ना उसके जाने के बाद एक दिन बड़ी समस्या आने वाली है आपके पास। क्यों? क्योंकि वो एक और को चंगा किया। क्या? कौन थी वो? जब 12 साल की औरत को लहू बहने से जो ग्रसित थी उसको चंगा किया, उसी के साथ एक और थी जिसको चंगा किया। एक दिन में दो को, और दोनों 12 नंबर्स थे। एक वो औरत जो 12 सालों से बीमार थी लहू बहने के रोग से, एक 12 साल की लड़की जिसके पिता का नाम था यायर की बेटी मर चुकी थी और यीशु उस घर में गए। यीशु मर्दों में से जी उठा है और यीशु अपने चेलों को ये बताता है, और चेले सोचते हैं क्या कभी कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ? और जिस दिन वो यायर की बेटी जिंदा हुई ना, वो समझ गए भाई ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, कुछ तो है। हालेलुया, ये ऐसे ही नहीं है, ये वास्तव में मसीह है। फिर उसके बाद जब एक और हादसा हुआ, हादसा नहीं, दैट्स अ रियल, सच्चाई है ये। हालेलुया, हाँ ये सच्चाई है। क्या सच्चाई है? जब लाजर मर चुका था, कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन। यहां तक कि उसकी बहन को विश्वास नहीं है। यीशु मसीह उनके घर पर बैठकर उनको वचन सुना रहे हैं। क्या नाम था उसकी बहन? लाजर की बहन। कितनी बहनें थी वो? मरियम तो बड़ा विश्वास करती थी, कदमों में बैठ के वचन सुनती थी, लेकिन मार्था क्या करती थी? वो खुश करने में प्रभु को आज मटन करी बनाए, आज नमक मिर्च वाले चावल बनाए मटर डाल के, हाँ आज ये बनाए, वो बनाए, बहुत कुछ बना के। हाँ, यीशु ने कहा ये धन्य है, क्योंकि ये क्या सुन रही है? क्या सुन रही है? कदमों में बैठकर वचन। हालेलुया। ऐसा नहीं है वो धन्य नहीं थी मार्था, वो भी धन्य थी, लेकिन यीशु एक बात समझाना चाहता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, वचन, इसकी भूख होनी थी। ऐसा नहीं कि यीशु खाना नहीं खाता था, खाता था खाना, लेकिन क्या समझाना चाहता है? क्या हुआ? लाजर को मरे हुए कितने दिन हुए? 4 दिन। उसकी बहन बोल रही है, कौन सी बहन? मरे हुए। और फिर एक और शब्द बोला था, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। कौन वो? किसने बोला था? किसने बोला था? हाँ जी,
पास से आवाज आई, किसने बोला ना? हाँ, मरियम का विश्वास, अगर तू होता रहा तो ये मरता ही ना। लेकिन क्या प्रभु दिखाना चाहते, वो जो सवाल थे ना चेलों के अंदर, क्योंकि यीशु ने पहले उनको बोला मैं मुर्दों में से अवश्य है कि जी उठूं, और वो सोच रहे यार मुर्दों में से कौन जी उठ सकता है, कौन जी उठेगा। लेकिन यीशु ने प्रैक्टिकल, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको दिखाना शुरू कर दिया मैं कौन हूं। हालेलुया, मुझे किसने भेजा। कौन जिंदा हुआ फिर? लाजर। कितने दिनों के बाद? कब्र में कितने दिन हो चुके थे? 4 दिन के लाजर को यीशु ने बाहर खड़े होकर ऊपर अपनी आंखें उठाकर बोली पिता, वो बोला पिता मैं जानता हूं तूने मेरी प्रार्थना को, ए लाजर, ए लाजर बाहर आ जा कब्र से। लाजर का नाम क्यों लिया यीशु मसीह ने? कि वहाँ और भी कब्र, हाँ जी, और भी कब्र। भाई जोर से बोलो जल्दी से, जो भी बोल रहे। लाजर का नाम ही क्यों लिया? वो बोल सकता था अभी बाहर आ, वो तब भी सुन सकता। लाजर का नाम क्यों? लाजर बाहर आ। और भी कब्रें थी। हाँ, क्योंकि और भी कब्रें थी। ताली बजाओ आशीष के लिए, वेरी गुड। वहां पर और भी कब्रें थी, और अगर यीशु नाम नहीं लेता तो कितने मुर्दे बाहर आ जाते। वो मुर्दे बाहर आए, उसका समय था। कब आए वो? जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और लिखा है यीशु के जी, मैं मर गया था लेकिन अब युगानुयुग क्या हूँ? ये है पुनरुत्थान की सामर्थ। यीशु मर गया था और अब देख मैं मुर्दों में से। मौत ने भी उसको अपने काबू में नहीं कर पाई। मौत को हरा दिया यीशु मसीह ने। मौत शर्मिंदा है क्योंकि मेरा यीशु मसीह, आमीन आमीन, हालेलुया, उसने मौत के डंक को तोड़ दिया। और पौलुस कहता है अपनी पत्रियों में, ए मौत तेरा डंक अब कहाँ रहा? कहाँ है तेरा डंक? किसको मारेगी तू? हाँ? जब हमारे साथ कोई ताकतवर व्यक्ति खड़ा होता है ना, और जो हमारे साथ लड़ने रहा बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, इब दिखाते हैं लड़के, हाँ? मुझे कल्ले को तुमने मार लिया, अब दिखा लड़के, बता मेरे साथ कौन है? हाँ? जब वो परमेश्वर हमारे साथ होगा ना, इसलिए तो क्या कह रहा है पौलुस, तेरा डंक कहाँ है? अब वो ललकार रहे उस मौत को। 8 का 34 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। वह पाप का दास है। आगे, दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हाँ, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। जो दास है वो कभी भी घर में, लेकिन पुत्र हमेशा। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने इसको ग्रहण किया उसने पिता की संतान होने का। इसका मतलब है जब हम यीशु में आ जाते, जी उठता है और हम पाप के लिए मर जाते हैं, तो फिर हम उसकी संतान बन जाते। और दास कभी भी घर में नहीं रहता। क्या नौकर को बुलाओगे अपने घर पे काम करने के लिए? क्या उसको अपने घर का मालिक बना दोगे आप? बताइए, कोई भी आपके घर खाना बनाने आती है उसको अपने घर का मालिक बना देंगे? जो दास है, जो नौकर है, वो कभी भी घर का स्वामी नहीं बनता। कौन बनता है? कौन बनता है? पुत्र सदा रहता है, पुत्र बनेगा। इसलिए हमें पुत्र बनना है, दास और दासी नहीं बनना। क्या बनना है? पुत्र बनना। पुत्र कब बनेंगे? परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने पिता की संतान होने का उनको अधिकार दिया, अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। किसके नाम पर? यीशु के नाम। आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इससे पहले मैं एक बात बोल रहा था कि कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तब करेगी प्रभु के प्रेम से हम खुद, कोई नहीं। पुनरुत्थान का रविवार, हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु ने किया। इस हिस्टोरिकल ये फैक्ट है, इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुर्दों में से कोई जी उठे। यीशु है जिसकी कब्र है लेकिन वो खाली है, हालेलुया। एक यीशु ऐसा प्रभु है जिसकी कब्र है लेकिन वो खाली है। वो कब्र में नहीं है, वो जीवित है और आज वो हमारे बीच में चलता है, हालेलुया। और ये वही संडे है ना, इस वही दिन याद कर रहे हैं जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज भी वो जिंदा है।
और वो जिंदा है, तो वो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है, आपकी गिड़गिड़ाने को सुन सकता है, आपके आंसुओं को पोंछ सकता है। हालेलुया। सिरों को झुकाएंगे, अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। और जितने लोगों ने आशीष पाई है, चंगाई पाई है, वो सब प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु चंगाई ईश्वर आप सबको आशीष दे। जिन्होंने अपने तन मन धन से परमेश्वर के दिए हुए में से हमने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए हैं, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और जब अगले संडे हम मिलते हैं, बड़ी गवाहियों के साथ मिले, और जो भी गवाही देना चाहते Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.